दर्शकों, मार्च का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और ये ज़रूर जानना चाहेंगे ये आने वाला महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है या उसमें परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, हमारी शिक्षा और करियर क्यों ना हो, किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। तो ये सारी हम डिस्कशन तो करेंगे। साथ ही व्यवसाय के अलावा प्रेम संबंध के लिए यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा आने वाला ये मार्च का महीना आप सभी के लिए। इसके अलावा विवाहित दंपति के लिए कैसे रहेगा और इसके अलावा कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो आप ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे हमारी मासिक राशि फलादेशी श्रृंखला की हमने शुरुआत कर दी है, हमने एक राशि के बारे में बता चुके हैं और यदि आपका मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में, यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है वो आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव में एकादश भाव में बुध, शुक्र और राहु गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत कर रहे हैं। शनि के साथ सूर्य यहाँ पे दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो शुक्र की अवस्था है वो उच्च की है और बुध की अवस्था नीच की है, पर यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि शुक्र जो है 2 फरवरी को 2 मार्च को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी सूर्य भी अब एकादश भाव में बुध, शुक्र और राहु के साथ युति बनाएंगे। बुध 15 मार्च को वक्री अवस्था में आ जाएंगे और शनि 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मार्च में जो होने वाला है सबसे बड़ा ट्रांजिट जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से बहुत कुछ घटनाएं विश्व पटल में देखने को मिलेगी। तो 29 मार्च को शनि जो है आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर अन्य ग्रहों के साथ इनकी युति रहेगी और यहाँ पे इनकी युति के साथ साथ इनके पर दृष्टि पड़ेगी केतु की, पंचम भाव से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा मार्च के महीने में। अब इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो अष्टमेश जो बृहस्पति आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, हालांकि बृहस्पति शुभ ग्रह है परंतु अष्टमेश होने के नाते उसके कार्य प्रभाव को भी आपको देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पेट को लेकर, वात को लेकर कुछ न कुछ समस्या, उतार चढ़ाव या चेस्ट पे भारीपन या आपको कुछ घबराहट की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मंगल क्योंकि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वितीय बुध आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये एक आपके लिए कह सकते हैं कि शुभ योग भी देखा जा सकता है क्योंकि धन योग में आता है। किंतु मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करे तो ये वाणी का भाव है, आपके जो फूड आप इंटेक करते हैं, आप जो खाना खाते हैं उसका भाव है। तो कहीं ना कहीं आप खाने में कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या कुछ उल्टा सीधा अगर खा सकते हैं तो उसका आपको जो विपरीत प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बेहतर ये रहेगा खान पान को चित्र रखें, वाणी में नियंत्रण बनाकर चले। कहीं ना कहीं आप धीरता में आकर अपना धैर्यपन खो के कुछ न कुछ आप इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिसका विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिले। किसी समस्या में पड़ सकते हैं, परिवार वालों के साथ कुछ डिस्टेंस, वाद विवाद, झगड़ा, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। थोड़ा सा अपने आप पे अंकुश बना के चले। मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव केतु में पड़ रही है। केतु की दृष्टि जो आपके जो हम समझे तो आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके लगन में भी पड़ रही है जहाँ पे बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ आप अपने भीतर किसी कमी को महसूस कर सकते हैं, कुछ कटाव आप अपने आसपास के लोगों के साथ महसूस कर सकते हैं, कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा आपके भीतर एंजाइटी या तनाव की समस्या देखी जा सकती है। तो ये छोटी मोटी समस्या यदि हम छोड़े तो आपके लिए मार्च का महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप काफी अच्छा महसूस करेंगे, परंतु जैसे मैंने बताया कि अष्टमेश है बृहस्पति, तो उसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा और थोड़ा दांतों की समस्या देखी जा सकती है। ये छोटी मोटी समस्या, ये इन्फेक्शन की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब शिक्षा करियर के लिए कैसे रहेगा उसे हम समझेंगे। तो पंचम भाव में केतु कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा के मार्ग में रोड़े अटका रहा है। केतु कहीं ना कहीं आपके भीतर डिटैचमेंट या विरक्ति या मन उच्चाटन की भावना उत्पन्न कर रहा है। केतु जहाँ पे भी बैठते हैं उसके प्रभाव को काफी कम कर देता है। तो शिक्षा के प्रति या पढ़ाई के प्रति आपकी मन जो है वो कहीं ना कहीं भटकाव में रह सकता है या किसी अटकाव में रह सकता है और जिसकी वजह से आपको अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से भी ऐसा कुछ संभव
माना गया है कि जहाँ पे आप पढ़ाई से थोड़ा जी चुराते नजर आ रहे हैं, मेहनत में कोई कमी देख रहे हैं या प्रदर्शन में कोई कमी देख रहे हैं। हालांकि एकादश भाव में इतने सारे ग्रहों की युति कहीं ना कहीं आपको एक लाभ का संकेत भी दे रही है, परंतु मानने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो आपकी संगति है, जो आपकी सोशल सर्कल है, उसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं। कुछ गलत संगति का असर आपको अपने परिणाम में भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर अच्छे से अध्ययन करना है, इस पर अच्छे से दृष्टि बनानी है कि कहीं आपकी संगति गलत तो नहीं है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। कोई आपको जरा सा भी आपको भड़का सकता है या कह सकते हैं कि आपको कहीं गलत दिशा की तरफ उत्साहित कर सकता है। तो आपको काफी कह सकते हैं अलर्ट रहना है, कॉशियस रहना है। इसके अलावा परिवार की तरफ से कुछ सख्ती आपको देखने को मिल सकता है। कंपटीशन में अच्छी सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। शुरुआत में एक अच्छा योग बन रहा है और मध्य के बाद भी एक अच्छा योग आपको देखने को मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट में आप कह सकते हैं कि संघर्ष के बाद आपकी विजय निश्चित है, सफलता आपकी निश्चित है, परंतु आप अपनी मेहनत में ईमानदारी बरतें। और अगर संघर्ष को अगर आप नेगेटिवली लेंगे तो आपको परिणाम पॉजिटिवली नहीं मिल पाएगा। तो आप इसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेंगे, तभी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। करियर की शुरुआत आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग रह सकती है। एडजस्टमेंट में, वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करना या ढालना आपके लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रह सकता है, जहां पे आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने में थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। अपने आप को आपको कह सकते हैं कि साबित करना पड़ सकता है, प्रूफ करना पड़ सकता है। अधिकारी के साथ, सीनियर के साथ एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जल्दी आप इससे बाहर भी निकलेंगे। सूर्य जैसे ही आपके जो एकादश भाव में जाएगा तो कहीं ना कहीं संघर्ष की तो आपको में कमी तो जरूर देखने को मिलेगी, परंतु सूर्य का राहु के साथ युति होना, ग्रहण योग भी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं भय आपके मन में एक स्टेबिलिटी को लेकर जरूर देखा गया है, या आपके ग्रोथ को लेकर या प्रमोशन को लेकर, या कहीं ना कहीं आप कंपनी में अपने करियर को लेकर कुछ ना कुछ सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार का भय देखा जा सकता है। तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक ये कहीं ना कहीं ये भय आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र की। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव में दशमें शनि गोचर करें, आप इनकी युति सूर्य के साथ है। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर, आइडियाज को लेकर, प्रपोजल को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर आप अधिकारी के साथ कुछ संघर्ष का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ मतभेद देखा जा सकता है। आप अपनी बात को आसानी से छोड़ते नजर नहीं आएंगे, या हो सकता है किसी गलतफहमी का भी शिकार हो सकते हैं। देखिए, आप अपनी आइडियाज को, अपनी ही सोच को बहुत सर्वोपरि मानेंगे, ये कैसे चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध का युति राहु के साथ और फिर शुक्र के साथ कहीं ना कहीं आपकी सोच भटकाव में सकती है। आप लाभ के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं, जो आपके लिए आगे जाके हानिकारक साबित हो सकता है। ये आपकी इमेज को नेगेटिव भी प्रभावित कर सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि ईमानदारी से प्रयास करें। इसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी आपके शनि हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हो तो ये नुकसान में भी आपको ले जा सकते हैं। शनि की दृष्टि द्वादश भाव में भी पड़ रही है, तो बहुत आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा नई जॉब के प्रयास में आपको डेफिनेटली सफलता मिलने जा रही है और एक आपका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहने वाला है, और आप अपने प्रदर्शन के बल पर एक अच्छी जॉब, एक अच्छा ऑफर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी संभावना देखी गई है। शुरुआत में थोड़ा आपको कह सकते हैं कि कुछ भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है, या कुछ यात्राएं का योग बन सकता है। अपने आसपास की यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। इस प्रकार की शुरुआत देखी गई है। मध्य मार्च के बाद जैसे ही सूर्य आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको अपने हर बात में, अपने परफॉर्मेंस में, अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बना के चलना होगा। बुध का वक्री अवस्था में आना 15 मार्च को, तो ये एक कम्युनिकेशन गैप को दर्शाता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है, गलतफहमी को दर्शाता है, और जिसकी वजह से कुछ आपके काम आगे के लिए अटक सकते हैं, या काम के परिणाम मिलने में आपको विलंब देखने को मिल सकता है। तो वक्री अवस्था में शुक्र भी रहेंगे और बुध भी रहेंगे, तो ये थोड़ा आपके परिणाम को स्लो डाउन कर देंगे। सूर्य का ग्रहण के योग बनना या सूर्य की युति राहु के साथ होना एक भय भी आपको देगा काम की पूर्ति में, काम के परिणाम को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। फोकस बनाने की काफी जरूरत रहेगी, और आत्मविश्वास को पकड़ के रखिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको। व्यवसाय बिजनेस की यदि हम बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट में आपका दिलचस्पी काफी बढ़ेगी, उससे लाभ भी आपको शुरुआत में जरूर देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट के अलावा प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में, वाहन के बिजनेस में या घरेलू उद्योग में भी आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। परंतु इसके संदर्भ में आप कुछ दुविधा का शिकार हो सकते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है, या निर्णय लेने में कुछ आप असमर्थ महसूस कर सकते हैं।
इसके अलावा केतु की दृष्टि क्योंकि लगन में पड़ रही है और बृहस्पति के ऊपर इसके प्रभाव को कम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी, एक आपके अनुभव है, उस पर भी आप क्वेश्चन मार्क लगाते नजर आ सकते हैं। कोई निर्णय लेने में भी आप समय लगा सकते हैं, आनाकानी कर सकते हैं, या कुछ निर्णय से या कुछ स्टेप लेने से आप पीछे हट सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पावर को आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। इसके अलावा थोड़ी सी दुविधा आपके लिए जरूर रहेगी, हर स्टेप को लेकर, हर काम को लेकर, हर डील को लेकर या हर प्रोजेक्ट को लेकर, कुछ निर्णय को लेकर भी आप कुछ सोच विचार करते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। खासकर मध्य मार्च के बाद यानी 15 मार्च के बाद की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए कंफ्यूजन भरी रह सकती है। अच्छा, फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करेंगे तो उसमें शुरुआत काफी अच्छी मजबूती देखी जा सकती है, एक अच्छी हाइप देखी जा सकती है, लेकिन उसके बाद 15 मार्च के बाद कहीं ना कहीं शंका की स्थिति बनती जा रही है। सरकारी क्षेत्र से कुछ आपको अवरोध तो देखने को मिलेगा, पर कुछ लाभ भी उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है, यानी कुछ आपके काम जो अटके हुए वो आपके पूरे होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम समझें तो नए निवेश के लिए भी कुछ अवसर आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेगा, पर आप अपना समय लगाते नजर आ रहे हैं और उसके अलावा सोच विचार करके ही कुछ निर्णय लेंगे। इसके अलावा अगर हम समझे तो व्यवसाय में एक ठहराव आपको तो देखने को मिलेगा, एक विस्तार भी आपको देखने को मिलेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं एक अच्छी गति शुरुआत में बनती नजर आ रही है। मध्य मार्च के बाद थोड़ा सा इसमें कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, विदेश से अगर आप डील करते हैं तो उसमें आप भी अपने भीतर धैर्य को रखें, जल्दबाजी ना दिखाएं। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ पॉइंट्स आप मिस कर सकते हैं, तो अपने पॉइंट्स को अप टू डेट रखें और कहीं भी कोई कमी ना रखें अपने परफॉर्मेंस में, अपने प्रदर्शन में। तो ये अगर कुल मिला के अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं, अन्यथा कुछ विलंब आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो बुध है वो 15 मार्च को वक्री अवस्था में आ रही है, यानी मध्य मार्च के बाद का जो समय है लगभग मार्च के अंत तक अगर हम बात करें तो किसी इंपॉर्टेंट डील को अगर आप साइन ना करें तो बेहतर रहेगा। कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट में फंस सकते हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको पुनरावृत्ति देखने को मिल सकता है, रिपीटेशन ऑफ एक्शन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको कई बार प्रयास करने के बाद कुछ बात बनती नजर आएगी। तो बहुत ही सोच समझ के आपको डॉक्यूमेंट साइन करना है। देखिए, जब भी बुध वक्री अवस्था में हो तो ऐसे में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले तो बेहतर रहेगा। तो ये जो खासकर जो पेपर वर्क होते हैं, जो डॉक्यूमेंट वर्क होते हैं, उसमें आपको काफी ज्यादा अटेंशन पे करनी है। अब हम समझेंगे प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना आप लोगों के लिए। तो प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो पंचमेश जो है बुध है, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो है बना रहे। अपनी तरफ से बहुत ज्यादा आप कल्पनाएं कर रहे हैं, कल्पनाओं में आप बहुत ज्यादा उड़ान भर रहे हैं, लेकिन केतु कहीं ना कहीं आपके टायर को डिफ्लेट कर रहे हैं, यानी टायर को पंक्चर कर रहा है, आपके प्रेम संबंध की चीजों को कहीं ना कहीं उथल पुथल ला रहा है। और कहीं ना कहीं केतु की वजह से भी एक शिथिलतापन, एक उदासीनतापन, एक निराशापन देखा जा सकता है रिलेशनशिप में, एक लाइफ, एक एनर्जी की कमी देखी जा सकती है। दोनों तरफ से आप ये महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक अलाइनमेंट बनने में दिक्कत देखी जा सकती है। तो डिस्टेंस तो फिर इसी वजह से बना ही रह सकता है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों के बीच में समस्या तब तक रहेगी जब तक कि केतु यहाँ पे पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर भी आप ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। विवाह की चर्चा तो करने में भी आनाकानी कर सकते हैं। अब विवाह की चर्चा वैसे ही जनरली परिवार में चल रही है, तो उसमें एक बात बनती तो नजर आ रही है, शुरुआत काफी देखी गई है, पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रयास अधिक करना पड़ सकता है, बातचीत थोड़ी लंबी चल सकती है, उसके बाद ही परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा वैध दंपत्ति की हम बात करेंगे तो देखिए, जीवन साथी के साथ परिवार को लेकर कुछ मतभेद उभर सकते हैं, गहरा सकते हैं, या कुछ वाद विवाद देखा जा सकता है। वाणी अनियंत्रित रह सकती है, कुछ दबाव बनाते नजर आ रहे हैं जीवन साथी के ऊपर, तो ये भी एक समस्या देखी गई है। हालांकि बृहस्पति का लगन भाव में गोचर करना, जिस पर कृत्यों की दृष्टि पड़ रही है, तो कोई मामले को आप ज्यादा तूल देते हुए नजर नहीं आएंगे, रफा दफा करते नजर आएंगे, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्थिति थोड़ी सी विकट बन सकती है जीवन साथी की वजह से। तो आप लोग की एनर्जी थोड़ी मिसमैच हो सकती है, जहां पे आप चीजों को छोड़ना में बिलीव करेंगे तो वहीं पे आपकी जीवन साथी उसको पकड़कर बैठ सकते हैं। अच्छा, अब संतान प्राप्ति की अगर प्रयास करें तो थोड़ा सा दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। केतु की वजह से आपको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ आपको पॉजिटिव संकेत जरूर देखने को मिलेगा। संतान पक्ष से कुछ आपको उदासीनता, असंतोष जरूर देखने को मिल सकता है। कोई आप लोगों के बीच में एक अलाइनमेंट तो बन ही नहीं रहा, साथ ही डिस्टेंस जरूर देखा जा सकता है। कोई मुद्दा आप लोगों के बीच में, कोई बात आप लोगों के बीच में अटक सकती है। उपाय क्या करना है? देखिए, आपको सबसे पहले तो ये है कि आपको राहु केतु का उपाय जरूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके सप्तमेश को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपके लग्नेश को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो राहु केतु का उपाय करें। इसके लिए आप गणपति जी का जाप करें, ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करें, और गली के कुत्ते को भोजन अवश्य खिलाएं। चिड़ियों को आप दाना डाल सकते हैं, चिड़ियों को भी आप शक्कर और आटा या जो सूजी मिक्स करके आप उनके जो है तो उसमें डाल सकते हैं।
और ये आप उपाय निरंतर करते रहें, बिल्कुल करते रहें। और साथ में आप बृहस्पति का भी उपाय कर सकती हैं। बृहस्पति भी केतु के प्रभाव में और उसके बाद राहु के प्रभाव में आएंगे। तो बृहस्पति के लिए आप हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं, या तो सिर्फ आप बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम का सबसे बढ़िया और उत्तम उपाय आप ये कर लें। और ये आपके अष्टमेश भी है और लगन में गोचर कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो ये उपाय आप निरंतर करें, आपको इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। इसमें श्रद्धा विश्वास को बनाए रखें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।